जितनी भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है उनमें से 90% को एटसी के बारे में शायद नहीं पता है। तो रोहित भाई, आप एटसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एटसी क्या है। सो बेसिकली एटसी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम, विंटेज आइटम, क्राफ्ट एंड सप्लाईज और डिजिटल आइटम्स को सेल कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर हो, किसी भी तरह के बेसिकली आप आर्टिस्ट वाले बंदे हो जो कि प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, देन दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पर इजीली इन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर सकते हो। तो अप्रॉक्स कितना इन्वेस्टमेंट फ्री में कर सकते हो आप, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे बिजनेस को आप। तो अभी आप ये बताइए कि आपने एक महीने का मैक्सिमम कितना कमाया? एक महीने का करीब एक शॉप से 2.7 मिलियन का था 6 मंथ में, सिर्फ 2.7 मिलियन रुपीज़ में, मतलब टॉप रॉक 27 लाख रुपए हो जाता है उसका। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जहां पर आप प्रोडक्ट सेल करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये कोई कोर्स नहीं बेच रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली एटसी पर काम करते हैं और ये एक महीने का इन्होंने $12,000 बनाया है, दूसरे महीने इन्होंने $32,000 बनाया है। तो आप अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू होती है 10 लाख, दूसरी होती है 27 लाख। तो इतना ज्यादा कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं और कैसे इतनी ज्यादा सेल्स निकाल रहे हैं, कैसे ये एटसी से पैसा कमा रहे हैं, वही सब आज आप इस पॉडकास्ट पे सीखोगे। तो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप कोई आर्टिस्ट है या आपके कोई भी आसपास कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाता है, वो आप अगर यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वाला पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। और अगर पैसा कमाना है तो भाई वीडियो देख लो, नहीं कमाना है तो अभी स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है आगे जाने की, क्योंकि बाद में जाके कहोगे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अभी कह रहा हूं कि अगर आपको पैसे कमाने में जरा से भी इंटरेस्ट है, सीरियस हो, तो इस वाले पॉडकास्ट को पूरा देखो। तो रोहित भाई, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो रोहित भाई, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे आपसे सवाल करते हैं, फिर आगे जानेंगे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपका अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच भाई सौरभ भाई, सबसे पहले कि आपने अपने चैनल पे इनवाइट करा मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे। आई थिंक मेरे हिसाब से 1 ईयर 7-8 महीने मेरे हिसाब से हो गए, है ना, जब टच में हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। हम इवेंट में भी मिले थे दिल्ली में जाके, तो उस टाइम से प्लानिंग चल रहा है कि दिल्ली में भी आई थिंक इंटरव्यू के लिए आए थे ना, कि मतलब पॉडकास्ट करने को, इंटरव्यू नहीं कहूँगा मैं इसको, बेसिकली हम नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस बेसिकली अपना शेयर करना चाहता हूँ मैं। सो इंट्रोडक्शन यार कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को शेयर कर रहा हूँ। मैं एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है etsy.com, एंड वहाँ पर मैं करीब अप्रॉक्स 2.5 से 3 साल हो चुके हैं मेरे को, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब उस पर काम कर रहा हूँ। एंड उस पर बेसिकली वो जो एक्सपीरियंसेस मैं वहाँ जो कर रहा हूँ वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं सिखाता भी हूँ कि लाइक वहाँ पे आप कैसे काम करना शुरू कर सकते हो। दिस इज़ ए स्मॉल इंट्रोडक्शन कि बेसिकली जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, एंड उसके बारे में ही यहाँ पे, मतलब वो मैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो रोहित भाई, अभी क्या है कि अभी जितनी भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है उनमें से 90% को एटसी के बारे में शायद नहीं पता है। तो रोहित भाई, आप एटसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एटसी क्या है और एटसी में ऐसा क्या है कि हम लोगों को मोटिवेट होना चाहिए उस पर काम करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली एटसी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम, विंटेज आइटम, क्राफ्ट एंड सप्लाईज और डिजिटल आइटम्स को सेल कर सकते हो। सो मेरा मानना है दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको एक्चुअल में आपके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, किसी भी तरह के बेसिकली आप आर्टिस्ट वाले बंदे हो जो कि प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, बनाना आता है आपको हाथों से, देन दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पर ईजिली इन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर सकते हो। देखो बेसिकली दिस इज अ इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ में इस इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर जाते हो। अगर आप कंपेयर करोगे किसी अदर इंटरनेशनल मार्केट बिजनेस में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फिर Amazon.com में, वहाँ पर जो एंट्री बैरियर होता है, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए ही आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, तब जाके आप स्टार्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट बनाना आता है। जैसे एग्जांपल, आप प्रोडक्ट कहीं से ला के भी सेल कर सकते हो, वरना आपको प्रोडक्ट बनाना था। जैसे एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के लेता हूँ, उनके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर किसी भी तरह का आपको आर्ट, डिज़ाइन, स्केच, पेंटिंग या फिर किसी तरह की इस आर्ट टाइप का प्रोडक्ट बनाना आता है, तो उन आइटम्स को इजीली आपने बनाया। अब सेल करने के लिए आपको एटसी पे जाना पड़ेगा, उन पे एक शॉप बनाना होता है। शॉप बनाना इतना आसान भी नहीं कहूँगा, डिफिकल्ट है अगर आप एक बिगिनर हो तो, बट यहाँ पे इजीली आप शॉप बना सकते हो। अगर आप सीख के सही तरीके से समझ के शॉप को बना रहे हो, शॉप को बना के इजीली
ईजिली आप वहाँ पे सेल करना शुरू कर सकते हो। या प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अमेजिंग है, आप यहाँ से ईजिली बिजनेस बना सकते हो अच्छा खासा। और हमारे साथ में से बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं यहाँ पर, और इवन इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप एक आर्टिस्ट हो किसी भी तरह के, जो कि आप किसी न किसी हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनाते हो, देन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। रोहित भाई, आपने अभी जो इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो अप्रोक्स कितना इन्वेस्टमेंट? अप्रॉक्स कितना इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियल स्टेज पे चाहिए? जैसे जीएसटी अब मैंडेटरी हो गया है, सो ग्राफिक डिजाइनर, देन उसके लिए मे बी जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी 1 नवंबर का फाइनल डेट था इनका कि अब जीएसटी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, बट अभी तक नहीं आया ऐसा कुछ। और आज हमारा 6 नवंबर है, तो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। मे बी आगे पड़ जाए तो जीएसटी का इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 1000 रुपये में जीएसटी आराम से आपका आ जाता है, इवन फ्री में ही बन जाता है अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे देख के करो तो। एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ आपका जीएसटी का लग रहा है। शॉप बनाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। एंड एक टूल्स, जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, जो भी टूल्स हो सकता है, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, कॉरल ड्रॉ है, कैनवा सबसे ईजी टूल है, और फोटोशॉप है, एआई है, बहुत सारे बेसिकली टूल्स है। तो उन टूल्स को जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उनका यूज करके आप यहाँ पे सेल करना शुरू कर सकते हो। मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ जीएसटी लग रहा है, इवन अगर वो भी नहीं है तो इजीली आप कर सकते हो। कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स की नहीं जरूरत नहीं है आपको, बहुत कंपनी रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा फ्री में कर सकते हो आप, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे बिजनेस को आप। और हमने भी जीरो इन्वेस्टमेंट में ही किया था, और कर सकते हो आप भी। ओके रोहित भाई, तो जैसा आपने बताया कि आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करा था, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट करा, कैसे आपको एटसी के बारे में पता चला, कैसे आपके दिमाग में ये आया कि मुझे एटसी पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, और आपने कैसे शॉप बनाई, कैसे आपने जो मतलब आपका ग्रोइंग पीरियड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है। सो इसमें क्या है ना, जब मैंने बेसिकली, मुझे याद है वो दिन, जब मैं इसको देख रहा था, मतलब मैं जब सीखना शुरू करा इसके बारे में, तो मैं उस टाइम पे एक कैसे को इन काइंड ऑफ डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था अपनी लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना उस टाइम पे। मान लो उस टाइम पे मैं सीख रहा था कुछ चीज़, और आई थिंक कैसे तो वेबिनार, उस टाइम में कैनवा वगैरह मेरे को आता था अच्छा खासा, तो कैनवा वगैरह मैं सिखा रहा था। और आई थिंक वो मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, वो मतलब एग्जैक्ट दिन याद है, वो था धनतेरस का दिन था, दिवाली के 102 दिन पहले की बात है। वो था मोमेंट मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक मोमेंट था मेरे लिए, जो मेरे को लगा था यार, अपने आप को बहुत समझाया था मैंने, लेकिन नहीं समझ पाया था। उसमें क्या हुआ था, मेरे साथ में एक वेबिनार करा था मैंने, और मुझे लगा था कि भाई यहाँ से करके मैं अच्छा खासा कर लूँगा, और मैं डिपेंड था कि भाई यहाँ से करूँगा तो मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा। इस तरीके से मैं सोच के चला था कि मैं लाइव लोगों को कैनवा के बारे में सिखाऊंगा। बट ऐसा करा, उस दिन क्या हुआ, जैसे मैंने स्टार्ट करना, तो मेरे पास कोई अच्छा लैपटॉप था, ना ही मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन था, ना ही मेरे पास कोई स्टूडियो था अच्छा खासा। और जैसे जैसे मैंने स्टार्ट करा उस दिन, और स्टार्ट हुआ, लोग आए भी 40, 50, 60, 70 लोग, 80 लोग, तो काफ़ी लोग आने स्टार्ट हो चुके थे। और जैसे ही हुआ वो लोग बढ़ने लगे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो होता चला गया, और अचानक से फिर वो क्रैश हो गया। सब कुछ बंद, लैपटॉप मेरा हैंग हो गया एंड सब कुछ बंद, और बस जो था सब कुछ मतलब काम तमाम हो गया मेरा। और मेरे को लगा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, और लोगों के बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए ग्रुप में कि भाई आपका क्या हुआ सर, दोबारा से करो प्लीज़, लिंक भेजो, क्या हो गया, काम नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट करा कि हमारा ग्लिच आ गया कुछ, और इसकी वजह से वर्कशॉप हम नहीं कर पाएंगे। सो काफ़ी बुरा लगा था मुझे कि यार मैं इतना सोच के चला था और वो चीज़ भी कैंसिल हो गया। और उस टाइम पे कह लो कि मैं छत पे जा करके बहुत रोया था, बहुत अफसोस करा था कि यार लोग इतने अच्छे से दिवालियाँ मना रहे हैं, और इस तरीके से बहुत मतलब अफसोस था उस दिन मेरे को देख करके कि यार क्या हो गया मेरे साथ में, क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे समझाने के बाद मैं खूब समझा अपने आपको, भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ऐसे करके चल रही थी मेरी जर्नी। उसके बाद मैंने उसके कुछ दिनों बाद हमारा 3 से 4 दिनों बाद मैं अचानक से तबियत खराब हो गया। उसको सोच के उसके बाद तबियत खराब हो गया, मैं बेड पे लेटा हुआ 3-4 दिनों तक बेड पे लेटा था। और वहां से फिर मैं स्क्रॉल करा था यूट्यूब पे, वहां से मुझे एक बंदे का वीडियो देखा जो कि कैनवा के टेम्पलेट को आप सेल कर सकते हो एटसी पे। मैंने कहा भाई एटसी क्या है, तो वहाँ पे देखा मैं उस तरीके से पता कि शॉप बना सकते हो इसे। वो बाहर के बंदे थे, मतलब यूएस के थे वो, तो उनका चैनल देखा मैं, एटसी के रिलेटेड उन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोस बना रखी थी जहाँ पे वो कैनवा टेम्पलेट्स को सेल करने की बात कर रहे थे। एसवीजी होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि आप कैनवा से बना के सेल कर सकते हो। मैंने कहा भाई एटसी बहुत सी है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, इंडियन वीडियोस देखने शुरू करे, तो एक भी वीडियोस नहीं थे जो ऐसा बता रहा हो कि भाई एटसी पे आपके स्टार्ट कर सकते हो। एक चैनल थी जहाँ पे मुझे शॉप क्रिएशन के बारे में पता लगा, 1-2 चैनल थे तो थोड़ा बहुत वीडियोस बना रहे थे उसके बारे में। तो वहाँ से जैसे तैसे करके मैंने सीखा, समझा एंड अपने शॉप को क्रिएट करा। मैंने, मेरे को बहुत पसंद है, मतलब देखा कि यार मतलब बहुत आसान है करना, तो मैंने शॉप बनाया। वहाँ पर शॉप बनाना मेरे लिए ईजी था, बट मैंने कमेंट पढ़े, बहुत से लोगों को मेरे लिए वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारे इशूज थे। मैंने कहा मेरे पे तो जल्दी बन गया, मेरे पे ऐसा क्या था, तो मुझे ऐसा लगा मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो मैंने दोबारा से कुछ महीनों बाद फिर से ट्राई करा एंड मैंने सेकंड शॉप को बना लिया, तो मेरा वो बन गया। एंड उस टाइम पे जो सेकंड शॉप मैंने बनाया था, एक मैंने स्टोरी लगाया था कि यार लोगों की शॉप नहीं बना, और मैं तो तुरंत 2-2 शॉप बना के बैठा हूँ। तो मैंने क्या करा, एक बंदे का मैसेज आया मेरे पास में कि भाई क्या आप मेरे को शॉप अपना मतलब मेरे लिए बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर लगाया था मैंने। तो उनको, बंदे मुंबई के थे वो, लेकिन कनाडा में रहते थे, वहाँ से ट्राई करे थे, वो कई बार फेल्ड हो चुके थे। तो उनको मैंने जो मैंने शॉप बनाया था अपना खुद का, वो मैंने उनको बेच दिया, और उसका मेरे को $600 उन्होंने दिया था एक शॉप का, जो मैंने अपने शॉप बनाया था अपने खुद की डिटेल से, वो मैंने उनको बेच दिया। उसमें मैंने एक शॉपिफाई का थोड़ा वेबसाइट था उनका, थोड़ा कस्टमाइज़ करा था, और एक एटसी शॉप जो था वो मैं उनको बेच दिया $600 में। वो मेरा पहला इनकम था जो एटसी से मेरे को आया था, एटसी के थ्रू आया था। तो बेसिकली इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर
इस तरीके से मैं करता गया। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, बंदा अगर $600 मेरे को पे कर सकता है उस चीज़ के लिए, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है। तो मैंने सीखा, कई सारे लोगों से फ्री कोर्सेज करे, फिर कई पेड कोर्सेज मैंने करा। मैं इस टाइम पे जॉब कर रहा था, साथ में मैं सीखता रहता था, रात को आके सीखता था, बैठता था, समझता था कैसे काम करता चीज़ें। ऐसे करते करते सीखना शुरू करा। देखा जब मेरे को रिजल्ट अच्छे खासे मिलने शुरू हो गए, तब मुझे लगा यार मेरे को सिखाना चाहिए। मेरा चैनल तो था ही, मैंने कहा मुझे वीडियोस बनाने इस पे। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, देखा लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो गया। मैंने कहा डिमांड है ही है। मेरे को प्रॉब्लम क्योंकि मैं ना उस टाइम खाना खाते खाते वक्त देख रहा था वीडियोस को, लेकिन समझ में नहीं आता था। मैंने कहा कोई इंडियन बंदा है, हिंदी में अगर ये बातें सिखा रहा है ना तो मजा आ जाए करके। तो मैंने कहा वही बंदा मैं क्यों ना बनूं। फिर मैंने डिसाइड करा और मैंने फिर दबा के इस पर वीडियोस बनाना शुरू करा। उस टाइम पे एक मेरा एडसी बूट कैम्प करके मेरे चैनल पर अभी भी वो प्ले लिस्ट है जो उस टाइम पे मैंने बनाना शुरू करा। 2021 के एंड में मैंने बनाना शुरू करा था उस वीडियोस को। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया था जहाँ पे मैंने फ्री में बताया था कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे डिजिटल से मेरा शुरुआत हुआ, कैनवा के टेम्पलेट वगैरह से। फिर मेरे को समझ में आया डिजिटल से आप ज़्यादा कमा नहीं सकते, आपको फिजिकल में जाना अगर आपको मोटा कमाना है। तो फिर मैंने फिजिकल पे टर्न किया। फिर ऐसे कर करके मैं वहाँ पे बेसिकली मतलब फिजिकल में भी मतलब स्टार्टिंग में मैं हो चुका था। आई थिंक जुलाई मैंने सीखना शुरू करा फिजिकल से आप कैसे कर सकते हो। बेसिकली 21 का मेरा लर्निंग का जर्नी रहा था, जहाँ पे सीखा इंप्लीमेंट करा। तो 2021 में अच्छा खासा रेवेन्यू रहा था मेरा। 1 मंथ में करीब $12,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू था उस टाइम पे जब मैंने सीख के चीज़ों को करा था 21 में। तो उसके बाद मैंने सिखाना शुरू करा लोगों को, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए और उस टाइम से लेके अभी तक मैं कई सारे ऐसे अपने चैनल पे वीडियोस बना सकूँ जो कि सिर्फ एडसी के रिलेटेड है और काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जहाँ पे लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। सो दिस इज माई जर्नी। और भी वैसे तो 3 सालों की जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी थी, कई सारी चैलेंजेस फेस करे। थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने ये। सो दिस इज द जर्नी जो मेरी जर्नी थी। क्या बात है, मतलब काफी इंस्पायरिंग जर्नी है यार कि बंदा डिप्रेस है और फिर उसके बाद वो एक नए प्लेटफॉर्म पे काम करता है और आगे जाके ग्रो कर लेता है। तो आई होप कि मेरी ऑडियंस भी आपको समझ पा रही होगी और अगर उनको अगर पैसे कमाने में इंटरेस्ट होगा तो पक्का वो आपके चैनल पर जाके ये सीखेंगे कि एडसी और कितना डिटेल में, क्योंकि आप यहाँ पर आज जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो तो एक समरी होगी लेकिन आपके चैनल पे एकदम डिटेल है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो भाई के चैनल पर जाके आप देख सकते हो। बाकी रोहित भाई अब बात करते हैं आपकी इनकम के ऊपर, जिसका इंतजार वीडियो में सबको रहता है, मतलब मेरी ऑडियंस है वो इनकम जानना चाहती है। हाँ। तो अभी आप ये बताइए कि आपने 1 महीने का मैक्सिमम कितना कमाया? 1 महीने का जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के जब मैंने इनिशियल स्टेज पे काम करना शुरू करा था, तो मेरे पहले मंथ का रेवेन्यू जो मैं ज़्यादा हाईलाइट कर दूँ क्योंकि वो पहला मंथ जो होता है ना अपने हार्डवर्क मेहनत करके रिजल्ट जनरेट करा तो वो आपको हमेशा याद रहता है, या फिर पहला इनकम कह लो या फिर पहला मंथ का इनकम, तो वो मैं कंसिडर करता हूँ। पहला मेरे को जो इनकम आया था एडसी जो बताया मैं $600 करीब शॉप बेच करके था, वो मेरा इनकम था जो मेरा मानता हूँ कि मेरा वो सबसे पहला इनकम था एडसी के थ्रू, मतलब पोटेंशियल मेरे को पता लगा था, वो पहला इनकम था। सेल मेरे को आया था $2 से $3 का सेल आया था जो मैं मतलब एडसी पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करा था। उसके बाद 1 मंथ जब मैंने फिजिकल वाला सेल करना शुरू करा होम डेकोर के आइटम्स को, तो करीब $12,000 से ज़्यादा का था सिर्फ 1 मंथ का। उसके बाद वो हाईएस्ट था स्टार्टिंग में। उसके बाद अभी मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करा क्योंकि मैं कई सारे लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स मेरे पास में जयपुर के, राजस्थान के, इवन राजस्थान के पूरे और सूरत के कई सारे लोग मेरे पास जो उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट होता है, मैं बेसिकली उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ तो उनको ग्रो करने में। सो वहाँ पर इस केसेस में मैंने एक मतलब उनके लिए मैंने हेल्प करा था कि वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे थे, तो मुझे लगा भाई मैं भी खुद का कुछ प्रोडक्ट करता हूँ एंड उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद का कर सकता हूँ। 2022 में मैंने अपने बर्थडे पे एक चैलेंज लिया अपने आप से कि मेरे को अपना एक शॉप स्टार्ट करना है और वहाँ पे मुझे ग्रो करना है, मतलब इस शॉप को ग्रो करना है, तो 1 ईयर तक मेरे को इतना रेवेन्यू जनरेट करना है इस शॉप से। तो इस तरीके से मैंने करा और उसमें पूरे 6 मंथ में करीब मतलब 2022 के 23 तक जो भी आया उसमें करीब एक शॉप से 2.7 मिलियन का था 6 मंथ में, सिर्फ 2.7 मिलियन रुपीज़ में, मतलब टॉप रॉक 27 लाख रुपए हो जाता है उसका वो। क्या बात। हाँ मतलब अगर डॉलर में करे तो $32,000 से ज़्यादा का होता है। तो यार रोहित भाई ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आपने इतने बड़े अमाउंट से क्या मतलब कुछ परचेज करा या फिर मतलब अपने बिजनेस में लगाया, क्या चीज़ें? मैंने बहुत सारी, इसके बारे में भी बात हो जाए। हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें करी स्टार्टिंग में। सबसे पहला मेरा ये था कि मैं हमारे पास कई सारे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग से हमारे घर पे, तो उनको सॉल्व करा। एक अच्छे लोकेशन में मेरे को जाना था स्टार्टिंग से। मैं एक ऐसे लोकेशन से बिलोंग करता था जहाँ पर कह लो कि एक छोटा माइंडसेट होता है लोगों का, छोटी सी जगह पे इन काइंड ऑफ आप झुग्गी कह सकते हो, जैसे जहाँ मैं रहता था पहले। तो सबसे पहले मेरा गोल यही था कि जब मैं इतना पैसा कमा लूँगा तो मेरे को उस लोकेशन से निकलना है। तो सबसे पहला गोल ये था क्योंकि वहाँ के लोग ना समझ नहीं पाते तुम क्या करो घर बैठ के, टॉन्ट मारते थे, ये वो बोलते थे। मैंने कहा ठीक है बोलने जो बोलना, मेरा पहला गोल ये था पैसा कमा लूँगा तो यहाँ से निकलना है। सो मैंने डिसाइड करा था 2022 में ही, जब मैंने इतना अच्छा खासा कमा लिया था, तो पिछले साल की बात है 2022 में नवरात्रि के टाइम पे मैं उस लोकेशन से निकल के एक अच्छे लोकेशन में आया, तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अच्छा लोकेशन है, काफ़ी अच्छा एरिया है हमारे फरीदाबाद में ही। सो वहाँ पर मैं रह रहा हूँ। सबसे पहले मतलब घर लेना था मेरे को, तो मैंने एक घर लिया, मतलब खरीदा नहीं है, रेंट पे बेसिकली लिया मैंने। सो अच्छा है,
तो 4 BHK का है, वहाँ पे मैंने लिया। उसी पे मैंने ऊपर अपना ऑफिस बनाया, यहाँ पे जो जहाँ बैठा हूँ मैं, मैंने यहीं पे ऑफिस बनाया। लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो 2 कम से कम लैपटॉप्स लिए। हमने एक मैकबुक लिया, एक और लैपटॉप लिया लेनोवो का, जो जिससे भी काम वगैरह करते हैं। टीम बिल्ड करा, टीम बिल्ड करना जरूरी था, सो टीम बिल्ड करा और इस तरीके से बेसिकली रहा सब कुछ मेरा। तो अभी आपकी टीम में अप्रॉक्स कितने लोग हैं? टीम में करंटली जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं अभी ऑफिस में रह करके 3 लोग अभी यहाँ पर हैं, एंड वर्चुअली अभी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं 2 लोग और है, कम से कम 2 से 3 लोग हैं। मतलब इंटर्न भी है जो दिल्ली के हैं, मतलब कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से एक इंटर्न है, 2 ऐसे हैं ग्राफिक डिजाइनर्स और ऐसे करके 2 एडिटर हैं। रोहित भाई, अभी ये बताइए कि आपने अपना महीने का हाईएस्ट बताया, तो अभी आप ये बताइए कि आपका लेटेस्ट मंथ में अभी एक महीने का और मतलब एक दिन का कितना अप्रॉक्स आप जनरेट कर रहे हैं? अभी मैं आपको ना एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा था एक शॉप को, पिछले मंथ ही एक शॉप स्टार्ट करा था, जो कि फेस्टिवल्स आ रहा है अभी, आपको पता है दिवाली आ गई है और भी ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स है अभी। उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को हमको बेचना था, हमारे पास मैन्युफैक्चर थे जिनसे प्रोडक्ट ला के हम बेच सकते थे। सो उसमें हमने स्टार्ट करा, एंड स्टार्ट करते ही विद इन 15 डेज हमको पहला सेल आ गया, और 15 डेज के अंदर हमको करीब वहाँ पे 16 ऑर्डर्स टोटल आ चुके थे, जो कि 1 मंथ में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपको शायद रिजल्ट भी ना मिले वहाँ पर। बट हमको कॉन्फिडेंस था, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, मैसेज अच्छा करे, सब कुछ अच्छा करे, हमको पता है बेसिकली क्या चीज़ें काम करती है। सो करा ऐसे करके 1 मंथ का जो मेरा रेवेन्यू अभी था, मैंने इसमें एक ऐड बना रखा, वहाँ पे डाल रखा मैंने 63 पॉइंट समथिंग कुछ के का था, मतलब 63K के बेसिकली कह सकते हो रेवेन्यू था। 16 ऑर्डर्स आ गए थे सिर्फ 1 मंथ में, जो कि बहुत बड़ी बात। अगर आप एटसी पे शुरुआत करो 1 मंथ में मे बी आपको शायद एक रिजल्ट भी ना मिले, बट 16 ऑर्डर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ऐसे ही आपका स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीनशॉट वीडियोस भी आपको भेज दूंगा, आप लगा सकते हो, फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। रोहित भाई यार, एक डाउट है कि एटसी पे जैसे ही प्रोडक्ट हमारा मतलब ऑर्डर आता है तो पेमेंट हमारे पास पहले आता है या ऑर्डर पहुंचने के बाद आता है? हाँ, इसमें क्या पहले आ जाता है। खास बात देखो यही है एटसी की। इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी बायर है, मान लो यूएस का बायर है, वो यूएस का बायर है, तो उसने कोई प्रोडक्ट आपका खरीदा, तो वो पेपाल के थ्रू पैसा आता है हमारे अकाउंट में, मतलब पेपाल में पहले आ जाएगा। पहले क्या को पैसा बेसिकली पेपाल में आ जाएगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट डिलीवर वगैरह करोगे। तो खास बात यही है इसका, पेपाल से अगर आपका पेपाल बिल्कुल नया है तो आपका 21 डेज के लिए आप होल्ड करेगा। डिजिटल है तो आपका 21 डेज बाद ही, वो 21 डेज बाद ही रिलीज होगा। अगर आपका फिजिकल है सो आप उसमें ट्रैकिंग आईडी डाल दो, जो आपका फिजिकल है ट्रैकिंग आईडी मिला होगा डिलीवरी के लिए, तो आप वहाँ पे अपडेट करोगे तो वो जल्दी रिलीज हो जाता है फिर। तो बेसिकली पेपाल में पैसा पहले आ जाता है हमको, खास बात ये है। बाकी में देखोगे वो लोग रख लेते हैं, फिर बाद में आपके पास पैसा आता है, मतलब देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे एटसी में खास बात यही है कि वो लोग आपको पहले पैसा दे देते हैं, पेपाल के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है वो चीज़। रोहित भाई ये बताइए कि जैसे किसी ने प्रोडक्ट ऑर्डर करा तो क्या एटसी वालों के थ्रू आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है या आपको पर्सनली किसी कुरियर सर्विस से जाके उनको कुरियर करना होता है? दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। एटसी के खुद के भी जिन्होंने जिनसे पार्टनरशिप कर रखे, DTDC कुरियर है, और एक नाम और है, नाम याद नहीं आ रहा, उनको यूज़ नहीं करते, यकित, यस यकित नाम से है। सो उनसे वो पार्टनर्ड है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। मैं रेकमेंड भी नहीं करता किसी को उनसे पार्टनरशिप करो। ऐसे आप इंडिया में ऐसे बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स है, जैसे सिप्रोकेट एक्स है, DHL है, फेडेक्स है, उनसे आप कर सकते हो शिपिंग वगैरह। वो भी एक्सपेंसिव है, DHL फेडेक्स भी एक्सपेंसिव, बट उनकी सर्विसेज वगैरह अच्छी है। एटलीस्ट DTD से उनसे तो खैर सही है, सस्ती है, मतलब नॉर्मल है। सो या अपने अलग से भी करना चाहे उनसे कर सकते हो। आप कौन सी यूज करते हैं? हम जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है उसके लिए इंडिया पोस्ट बेस्ट होता है मेरा मानना। अगर आपके प्रोडक्ट छोटे साइज़ के, देन आप इंडिया पोस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट आपके थोड़े बड़े साइज़ के, देन DHL को आप कंसीडर करो। DHL काफ़ी अच्छी सर्विस है उनकी, DHL फेडेक्स की अच्छी सर्विस है। तो रोहित भाई अभी बात करते हैं कि कोई भी बिगनर अगर सीखना चाहता है तो वो एटसी पे मतलब कैसे सेलिंग स्टार्ट करे या एटसी पे अपना अकाउंट कैसे बनाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप, आपको अगर एटसी पे सेल करना शुरू करना है तो आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको एटसी पे सेल करना है। तो प्रोडक्ट में जैसे मैंने बताया आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम, डिजिटल आइटम, फिजिकल डिजिटल आइटम, क्राफ्ट एंड सप्लाईज, विंटेज आइटम, इस तरह के आइटम्स जो होते हैं वो आप कहीं से अगर ला सकते हो। जैसे विंटेज आइटम मिल जाते हैं मार्केट्स में, तो आइटम कहीं से ला सकते हो, तो उसको ला करके सेल कर सकते हो। अगर आपको जैसे डिजिटल में सेल करना है तो आपने कैनवा से, फोटोशॉप से, कॉरल ड्रॉ से उनसे प्रोडक्ट्स को बनाया। बात करते हैं सेल करने के, सेल के लिए एटसी जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आपको शॉप क्रिएट करना पड़ता है। शॉप क्रिएट का प्रोसेस उतना भी डिफिकल्ट तो नहीं है। जैसे मैंने बोला था, आप सीख करके चीज़ों को करो, देन आपके लिए ईजी हो जाएगी वो चीज़ें। शॉप क्रिएशन के ऊपर बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे आप बेसिकली जाओगे गूगल पे लिखोगे एटसी, तो साइन इन करोगे, वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका सेल ऑन एटसी का। सिंपली उस पर करो, वहाँ पर फिर आपको 6 स्टेप प्रोसेस दिखेगा, जहाँ पर आपको आपका शॉप का नेम, करेंसी और इस तरीके से डिटेल्स वगैरह फिलअप
करनी होती है। तो जैसे आप फिलअप करोगे आपके पास एक कॉल वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, आपके पास सबसे पहले फॉर्म आता है। फॉर्म में भी वो डिटेल्स पूछते हैं, आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, कैसे करते हो, आप कौन हो, मतलब ऑनर हो उसकी डिटेल दो, नंबर्स दो। तो इस तरीके से वो लोग आपसे डिटेल्स मांगते हैं। जैसे उनको डिटेल्स रिसीव होता है उसके 24 आवर्स के बाद आपके पास में कॉल आता है उनकी टीम की तरफ से, एडसी की टीम की तरफ से, एंड वो लोग फिर आपसे कॉल पे वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने कैसे प्रोडक्ट को बनाते हो, कैसे शुरुआत करी है ना, कहाँ से प्रोडक्ट लाते हो, अगर फिजिकल है तो कैसे बनाते हो। तो बेसिकली सारा प्रोसेस आपसे करते हैं वो लोग, आपने कहाँ से सीखा। इवन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे बनाते हो। अगर आपको प्रोडक्ट पता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, देन आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ से लाते हो, किस तरीके, तो आप आंसर कर सकते हो इजीली। वो लोग हिंदी में बात करते हैं, बहुत से लोगों को डर होता है कि यार वो इंग्लिश में बात करते हैं तो मैं कैसे जवाब दूंगा। हिंदी में बात करते हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हो, फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप उनसे बात कर सकते हो। इसमें इस तरीके से वेरिफिकेशन, जैसे आप कॉल भी खत्म होता है, देन अगर आपको अगर उनको आपका कॉल वेरिफिकेशन अच्छा लगा, आपने सही से जवाब दिया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अगर उनका प्रोडक्ट सही है, आपका प्रोडक्ट सही है उनके प्लेटफॉर्म के लिए, देन आपका शॉप इजीली ओपन हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अगर कंपेयर टू किसी अदर में जाओगे आपको थोड़ा इसमें लंबा पड़ेगा, पहले प्रोसेस करना, फिर वेरिफिकेशन फॉर्म फिलअप करना, फिर कॉल आता है आपके पास। तो इसमें अप्रॉक्स 3 से 4 दिन मिनिमम लग ही जाता है शॉप को ओपन करने में। मे भी कभी जल्दी भी ओपन हो जाता है, बट 3 से 4 दिन कम से कम लगता है शॉप को अगर ओपन करना है तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे थोड़ा बताना डिफिकल्ट है, वो चीज को टेक्निकल सारा प्रोसेस है। सो इसके लिए मैं वीडियो रिकमेंड करूंगा आपको, मैं वीडियोस का लिंक भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोस का लिंक डाल देना। वो ट्यूटोरियल को 3-4 वीडियोस बनेगी। सबसे पहला प्रोसेस करने का, कैसे क्या डिटेल डालनी है, वेरिफिकेशन फॉर्म का, फिर कॉल पे कैसे बात करना है उसका, 3 वीडियोस बेसिकली होती है जहाँ पे आपको शॉप बनाने के लिए चाहिए होगा। 3 स्टेप्स होता है इसमें। सो इस तरीके से आप बना सको, मतलब डिफिकल्ट नहीं है बनाना, अगर आप सीख के कर रहे हो तो। विदाउट इन्फॉर्मेशन करो तो मे भी आपसे अटक जाओगे, समझ में ना आए कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे शॉप बना के सेल करना शुरू कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो भी। तो रोहित भाई अभी आपने काफी कुछ बता दिया है, तो अभी आप मुझे ये भी बताओ कि अगर कोई भी एटसी पे शॉप बना भी लेता है और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, तो उसकी मार्केटिंग प्रमोशन क्या कैसे करना है कि भैया उसको सेल आए। अल्टीमेटली गोल यही है कि अगर हम कोई शॉप बना रहे हैं तो वहां से हमें सेल आए, तो वो चीज करने के लिए एटसी कुछ करता है या हमें क्या करना पड़ता है, वो चीज थोड़ा सा बताइए। हाँ, गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली हमें सबका गोल ये है कि सेल आ जाए मेरे को। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले गलती पता क्या होती है, लोग कुछ लोग को लगता है कि बहुत सही है, मतलब फ्री में स्टार्ट हो रहा है तो मेहनत करना बंद कर देते हैं, मतलब लगता है कि चलो कुछ काम करा फिर वेट करते सेल आएगा तो काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। प्लेटफॉर्म ऐसा जब आपने इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करा है ना, तो मेरा मानना है सबसे पहले आप यहाँ पे जितनी लिस्टिंग्स कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स है आपका, आप उन पे प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करो। तो जैसे इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब क्योंकि आप ऑर्गेनिकली काम करो, एड्स मत रन करो। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा अपनी शॉप को तो आप ऑर्गेनिकली लिस्टिंग करना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट को जितना लिस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग करोगे देन ऑटोमेटिकली आपकी रीच बढ़ती चली जाएगी। सो उसमें क्या होता है, जैसे आप प्रोडक्ट ज्यादा लिस्टिंग करोगे, मान लो 50 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया आपने विद इन 1 मंथ, तो आपको एडसी खुद और ज्यादा रीच देना शुरू कर देगा। तो उस केस में क्या होता है, आपको जल्दी सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मेन मोटिव है आपका स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करो, आप लिस्टिंग जितना ज्यादा कर सकते हो उतना लिस्टिंग पे फोकस करो बस। कोई कहता है आपको ऐड रन कर लो, बिल्कुल मत करो। स्टार्टिंग में ऐड आप करोगे तो आप रोगे बैठ करके, पैसा फूकेगा बिना मतलब का आपका। सो मैं किसी को नहीं कहता कभी कि आप स्टार्टिंग में करो। मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि भाई मैंने स्टार्ट करा, मेरे को सेल नहीं आया, ऐड रन करा तो मेरे को 7,000 8,000 इतने डॉलर का मेरे को नुकसान हो गया, एक भी सेल नहीं आया। तो भाई हो गई ना नुकसान, आपने अभी स्टार्ट करा ना, आपके पास शॉप पे कोई सेल है ना कोई रिव्यूज, और आप ऐड रन कर रहे हो। कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा भाई, आपके कोई क्रेडिबिलिटी कोई अथॉरिटी नहीं, तो क्यों खरीदे कस्टमर आपसे। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम इन द सेंस आपको सबसे प्रोडक्ट के स्टॉक्स को बढ़ाओ, लिस्टिंग्स को करो, देन जब सेल्स आता है आपके शॉप पे, सेल्स दिखेगा, कुछ रिव्यूज आ जाते हैं, उसके बाद आप ऐड रन करो। इनिशियल चीजें मत करो, मतलब आप पहले, मैं इसको बोलता हूँ मेहनत करना है। जो भी मैं जिनको मैं बताता हूँ चीजों को, इनिशियल स्टेज पे मैं लोगों को बोलता हूँ भाई आप मेहनत करो। मेहनत करना होता है ऑर्गेनिक, जब आप काम कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हो बैठ करके, तो उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। वो मेहनत करो, जब आप मेहनत कर लोगे ना उसके कुछ महीनों बाद आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक भी रिजल्ट मिलेगा। जब आप उसके बाद ऐड रन करोगे उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो ये मेन मोटिव है। अगर आप बिगिनर तो आप स्टार्टिंग आपने कर लिया तो आपको सबसे पहला फोकस करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, दैट्स इट। आपको कहीं ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना दौड़ाना नहीं, आपको बस एक फोकस करो प्रोडक्ट लिस्टिंग, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली हमको स्टार्टिंग में लिस्टिंग पे काम करना है, कोई ऐड पे काम नहीं करना है। हाँ, तो जिससे हमारा सब ऑर्गेनिक हमको ग्रो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एटसी पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कुछ कीवर्ड रिसर्च वगैरह या एसईओ वगैरह भी रिक्वायर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन में आपको कीवर्ड्स, एसईओ पूरा फोकस करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए कई सारे टूल्स हैं, इवन फ्री में भी कर सकते हो आप। टूल्स हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। ई रैंक है जो कि काफी मतलब अफोर्डेबल है, $8 समथिंग मंथ पड़ता है उनका, तो बहुत सही है मेरे हिसाब से। काफी एक्सपेंसिव, काफी चीप नॉर्मल टूल है और काफी चीजें बता देता है। कीवर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं वहाँ से, लिस्टिंग की जो क्वालिटीज होती है वो बता देता है, तो बहुत सारी चीजें मतलब उस टूल्स के थ्रू हो जाता है। सो उससे भी आप कर
सकते हो अगर आपको एक्चुअल में करना है यहाँ पे तो। सो बाकी फ्री में भी कर सकते हो, फ्री में वैसे कई सारे तरीके होते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैंने चैनल पे कई सारे वीडियोस बना रखे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी, सो वहाँ पे भी आप देख सकते हो उनको, आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, आपको करना पड़ेगा वो चीज़, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, मतलब कीवर्ड रिसर्च बैकबोन है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो रोहित भाई अभी आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि ऑडियंस में भी आप मतलब काफ़ी देर भी हो चुकी है, तो ऑडियंस क्या है कि अभी लगेगा उसको कि आप ये पका रहे हैं ऐसा कुछ। तो अभी आखिरी सवाल करते हैं। रोहित भाई ये बताइए कि एटसी का फ्यूचर कितना बड़ा है, इस पे अगर आज हम काम करते हैं तो आगे हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, सो इसके लिए ना बेसिकली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। देखो अभी एटसी का मान लो शुरुआत पॉइंट है, ऑल तो इंडिया में बहुत दिनों से, काफ़ी सालों से इंडिया में, लेकिन अब जाके इन्होंने, क्योंकि अभी इनका इंडियन पेमेंट जो होता है, अभी इंडिया से पेमेंट एक्सेप्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया, रिसेंटली अभी हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है, बिकॉज इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कह सकते हो इंडिया में ही है हमारे। यहाँ से प्रोडक्ट बनता है और बाहर वो लोग जो होते हैं यूएस यूके, वहाँ के लोगों को पसंद आता है इंडिया के प्रोडक्ट्स। तो भाई इंडिया हमारा सबसे अच्छा जगह है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम है। तो इस तरह के मार्केट को एटसी अब कैप्चर करना चाह रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन द टर्म्स ऑफ सेलर, इन द टर्म्स ऑफ बायर, दोनों यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो अब अगर इसमें थोड़ा स्टैटिकली बताऊँ आपको, तो इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताऊँ इसके बारे में, तो इसमें अभी जो कंपटीशन है सिर्फ 0.98% लोग ही एटसी पे सेल कर रहे हैं अभी। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अगर आपको एटसी पे सेल करना है तो। जैसे अगर आप अमेजोन में जाओ, पूरे ई-कॉमर्स में जाओ, तो भाई बहुत कॉम्पिटिशन है उसमें, बट एटसी पे सिर्फ और सिर्फ 0.98% अभी है, अकॉर्डिंग टू statista.com। वहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेगा, सिर्फ अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में भी शायद आ गई होगी, बट वो अभी 2022 तक का रिपोर्ट था ये। तो इसमें सेलर्स की मात्रा मतलब बहुत कम है अभी, और बायर्स काफ़ी ज़्यादा है, 90 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव बायर्स है अभी। सो काफ़ी सही है। तो रोहित भाई थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए, और एटसी पर काम करने के लिए कोई एक ऐसा मोटिवेशन लाइन या कुछ वर्ड्स जो हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करें, जो आप बोलना चाहो तो। उसके लिए बोलना चाहूँगा यार, थोड़ा अगर आपको एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है तो उसके लिए थोड़ा सीरियस होकर के आना। कभी कभी क्या होता है ना, जेब से जब किसी के पैसा नहीं जाता ना, तो बंदा सीरियस नहीं होता वहाँ पर, सच बताऊँ तो यहाँ पर अगर आपको, जैसे मैंने बोला, फ्री में स्टार्ट कर सकते हो आप। फ्री में स्टार्ट करो ना, उसके बाद अगर आपका स्टार्ट हो जाए तो आप मेहनत करना शुरू करो वहाँ पर, क्योंकि मेहनत करोगे तो जाकर डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करोगे तो सीरियस होकर करना। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं कि यार चलो करेंगे कभी और काम, मतलब इग्नोर कर देते हैं देख करके। क्योंकि फ्री में स्टार्ट हो ना, कुछ पैसा लगा नहीं, अगर जेब से पैसा लगेगा उसके तो भाई वो काम करेगा उस पर। सो अगर आपका स्टार्ट कर लेते हो, देन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, उस पर काम करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, डेफिनेटली आपको कुछ महीनों में रिजल्ट्स दिख जाएगा। दैट्स इट, इतना सा बस कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप स्टार्ट करो तो। ओके, थैंक यू रोहित जी चैनल पर आने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आज से ही काम स्टार्ट कर दो। रोहित भाई ने बहुत मोटिवेशनल लाइन बोली कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो भैया सीरियस होके काम करो। ऐसा नहीं है कि अगर काम फ्री में हो रहा है तो आप उस पर एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो अगर पैसे कमाने हैं तो आज से ही काम स्टार्ट कर दो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दो, मैं रोहित भाई से वो डिस्कस करके नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो चीजें आपकी सारी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।